हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो पियर हैं उनके कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है और उसके बाद पियर कैप को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे स्टेजिंग का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि स्टेजिंग क्या होती है और स्टेजिंग में भी यहाँ पे हम किस तरह की स्टेजिंग का यूज कर रहे हैं और स्टेजिंग में कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और उसको हम कैसे फिक्स करते हैं, एक स्टेजिंग को कैसे खड़ा किया जाता है, वो आज आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेजिंग क्या होती है। अब आपको पता है कि जो हमारा कंक्रीट होता है, तो उस कंक्रीट को कास्ट करने के लिए हम लोग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जो कि हमारा फॉर्मवर्क होता है, जिसको आप शटरिंग बोल सकते हैं। और उस शटरिंग को सपोर्ट करने के लिए हमें स्टेजिंग की जरूरत पड़ती है और इसलिए यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका पियर कैप है और उसकी शटरिंग को लगाने के लिए हमें स्टेजिंग यहाँ पे लगानी पड़ रही है। तो स्टेजिंग यहाँ पे जो यूज हो रही है वो आपकी कप लॉक स्टेजिंग यूज हो रही है और कप लॉक स्टेजिंग में हम देखेंगे कौन कौन सा मटेरियल आता है। तो कप लॉक स्टेजिंग में जो सबसे पहला आपका चीज है वो होता है आपका बेस जैक, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरा, आपके स्टैंडर्ड्स आते हैं जिसको आप वर्टिकल बोलते हैं, जो कि आपके अलग अलग साइजेस के होते हैं और ये आपका एमएस का होता है। 40 mm नॉमिनल बोर इसका डायमीटर होता है, जो कि आपका 2, 2.5, 3 अलग अलग डायमेंशंस में आते हैं। इसके बाद हमारे हॉरिजॉन्टल्स होते हैं जिसको आप लेजर बोलते हैं, ये भी 40 mm का नॉमिनल डाया होता है और ये आपका एमएस का होता है। इसमें भी आपके अलग अलग साइजेस आते हैं जिसमें आपको 500 mm, 1000 mm और आपका 1500 mm आपको मिलेगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आपके एमएस के चैनल्स हम लोग यूज करते हैं और आपका यू जैक होता है जो कि सबसे ऊपर लगाया जाता है और इसमें ब्रेसिंग्स की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को मैं अभी आपको आगे फिक्स करके दिखाता हूँ कि किस तरह से चीजें इसमें होती है। तो आप चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होती है। तो इंजीनियर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टेजिंग लगी हुई है और इस स्टेजिंग को मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लगती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये आपका बेस जैक है। तो ये बेस जैक सबसे पहले ये रखा जाता है और ये आपका जो बेस जैक है वो आपका एक्स डायरेक्शन में भी और आपका वाई डायरेक्शन में भी हमने यहाँ पे 1-1 मीटर पे रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हम डायरेक्टली बेस जैक को नहीं रख रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो भी आपके ये पियर्स है, तो इस पियर के चारों तरफ जहां जहां पे हमें स्टेजिंग लगानी है वहां तक हम लोग यहाँ पे पीसीसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपका 4 इंची का पीसीसी का बेड बनाया हुआ है और ये पीसीसी का बेड क्यों बनाया हुआ है, ताकि जो हमारा ये पूरा स्टेजिंग है वो आपका सेटलमेंट ना हो और हमारी जो स्टेजिंग है उसका कोई फेलियर ना हो। इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या, एक पीसीसी का बेड बनाया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमने ये आपकी एक्स डायरेक्शन में और आपकी वाई डायरेक्शन में हमने यहाँ पे 1-1 मीटर पे आपके यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, आपके इस तरह से आपके ये आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा बेस जैक लगाया हुआ है। अब इस बेस जैक के ऊपर क्या होता है, आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको आप वर्टिकल बोलते हैं, उसको फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से जो ये बाई डायरेक्शन है इसमें हमने ये हमारा क्या है, वर्टिकल लगाया हुआ है। ये हमारा वर्टिकल है और इस तरह से आपके वर्टिकल्स लगे हुए हैं और ये जो वर्टिकल्स होते हैं इसको हम स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। और इसकी जो नॉमिनल डायमीटर है वो आपका 40 mm होता है और इसकी जो हाइट है वो अलग अलग साइजेस में आती है। नॉर्मली आप ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 मीटर का यूज कर रहे हैं और ये जो आपके वर्टिकल्स होते हैं इसमें कप लॉक का सिस्टम होता है, इसीलिए हम इस पूरी स्टेजिंग को कप लॉक स्टेजिंग बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये वर्टिकल है जिसको आप स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, उसके हर 500 mm पे हमने ये कप लॉक लगाया हुआ है। ये देखेंगे एवरी 500 mm पे आपको यहाँ पे इस तरह से कप लॉक मिलेगा। जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम कप बोलते हैं और जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको लॉक बोला जाता है। ये एवरी 500 mm पे आपको ये वर्टिकल्स में देखने को मिलेगा। और इसी कप लॉक में हमारा क्या होता है, जो लेजर होता है उसको फिक्स किया जाता है। ये देखेंगे हमने यहाँ पे आपका 1-1 मीटर पे लेजर लगाया हुआ है। जो ये लगा हुआ है लेजर, ये भी आपका 40 mm का नॉमिनल बोर है का डायमीटर है और ये एमएस का होता है और ये पूरा 1-1 मीटर का लगा हुआ है। एक्स डायरेक्शन में भी आपका 1 मीटर है और आपका वाई डायरेक्शन में भी आपका ये 1 मीटर। अब ये फिक्स कैसे किया जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे ये आपका इस तरह से ये आपका लेजर होता है, ये देखेंगे लेजर होता है और इसमें इस तरह से ये हुक होते हैं और इसी हुक को हम लोग अपने कप में फिक्स कर देते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका कप है इस कप में आपका ये हुक फिक्स हो जाएगा लेजर का और इसके ऊपर से हम ये लॉक कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारे लेजर्स हैं वो आपके फिक्स किए जाएंगे थ्रू आउट एक्स और थ्रू आउट वाई डायरेक्शन में एवरी 1 मीटर पे। और ये चीज आपकी हाइट में भी एवरी 1 मीटर पे आप देखेंगे
तो ये आपको ये चीज देखने को मिल रही होगी। आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेजिंग है इसकी जो हाइट है वो है आपकी करीबन 10 मीटर की है, और जो हमारा वर्टिकल होता है वो वर्टिकल या फिर आप स्टैंडर्ड बोले वो आपका 3 मीटर का ही होता है। तो इसको हमें मतलब आगे बढ़ाना होता है, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका स्पाइगॉट आता है, आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ये हमारा स्पाइगॉट होता है, और इसी स्पाइगॉट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा दूसरा वर्टिकल होता है उसको फिक्स कर देते हैं, और इसके अंदर से ये आपकी पिन डाल दी जाती है, और जो आपके वर्टिकल्स होते हैं उसकी हाइट बढ़ा दी जाती है। आप यहाँ पे मैं देखूंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आप ये देखेंगे जैसे ये हमारा क्या है पूरे 3 मीटर का यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है जिसमें एवरी 500 mm पे आपको कपलॉक मिलेगा, और इसी के अंदर हम ये इस तरह से ये आपका डाल दिया जाता है। ये देखेंगे इसके अंदर इस तरह से ये जो आपका स्पाइगॉट है उसको डाल दिया जाएगा, उसके बाद ये होल मिला के यहाँ पे पिन लगा दी जाएगी, और इसके आगे दूसरा आपका जो स्टैंडर्ड है जो वर्टिकल है वो लगा दिया जाता है, और इसके थ्रू ही आपकी जो ये 10 मीटर की हाइट है उसको अचीव किया जाता है। तो जब हम अपनी अचीव हाइट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर आपका यू जैक लगाया जाता है, और यू जैक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका यू जैक होता है। आप यहाँ पे आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी आपको एक यू जैक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, आपका ये यू जैक है। तो ये यू जैक आपके सबसे ऊपर फिक्स किया जाता है जब हम अपनी स्टेजिंग तक पहुंच जाते हैं, मतलब अपना जो पियर कैप है उसके बॉटम तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पे आपका ये यू जैक फिक्स किया जाता है। और ये जो आपका यू जैक है ये आपके वर्टिकल्स के अंदर डाल दिया जाता है, और इसी यू जैक के ऊपर आपके एमएस के चैनल को रखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा हाइट है, तो आप हो सकता है नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज आप ये दूसरी साइड भी देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप ऑफ स्टेजिंग है वहां पे हमने आपका यू जैक लगाया हुआ है, और उसके ऊपर हमने एमएस के चैनल को फिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा होता है, और जो आपका एमएस का चैनल होता है वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका एमएस का चैनल होता है, और उसके ऊपर फिर आपकी जो एमएस की प्लेट है वो आपकी रखी जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। और इस तरह से फिर आपका जो पियर कैप है उसकी शटरिंग का काम स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एमएस चैनल दिखाता हूँ कहाँ पे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपको यू जैक दिखाया था, तो उस यू जैक के ऊपर आपका इस तरह से एमएस का चैनल रखा जाता है। ये एमएस का चैनल है, तो इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 100 mm है, और इसकी जो हाइट है वो आपका 50 mm है। इसकी लेंथ की हम बात करें तो ये आपके अलग अलग लेंथ में आपके अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से हमारा सबसे टॉप ऑफ स्टेजिंग में आपके इस तरह से एमएस के चैनल लगाए जाते हैं, और इस एमएस के चैनल के ऊपर हमारी जो आपकी शटरिंग है तो उसकी प्लेट रखी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग साइजेस की यहाँ पे प्लेट रखी हुई है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे ये एमएस का प्लेट रखा हुआ है, और ये जो आपका एमएस का प्लेट है वो आपका 1.2 बाई 2.4 मीटर का है, और यहाँ पे कुछ अलग और दूसरी डायमेंशंस की एमएस की प्लेट रखी हुई है जो कि आपकी 0.6 बाई 1.2 मीटर की है, जो कि आपकी टॉप ऑफ स्टेजिंग एमएस चैनल के ऊपर आपकी फिक्स की जाएंगी। और उसके बाद ही हमारा जो पियर कैप है उसके कंक्रीटिंग का काम किया जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ पे पूरी स्टेजिंग को फिक्स कर दिया, और पूरी स्टेजिंग को फिक्स करने के बाद उसमें स्टेबिलिटी रहे इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेसिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे अलग अलग तरह का ब्रेसिंग होता है, आपका जिगजैग ब्रेसिंग होता है, आपका डायगोनल ब्रेसिंग होता है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस ब्रेसिंग लगाया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे थ्रू आउट आपका स्टेजिंग यहाँ पे ब्रेसिंग लगाया हुआ है, जो कि आपकी स्टेजिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये पूरा स्टेजिंग जब बनके तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर हमें काम करना है, और ऊपर काम करने के लिए हमें वहाँ पे पहुँचना होगा। तो पहुँचने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी एमएस स्टील का एक पूरा स्टेयर केस बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम ऊपर जाते हैं, और ऊपर काम करने के लिए हम ऊपर मूवमेंट कर सकें, ऊपर हमारे जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो आपके इंजीनियर्स हैं, वो ऊपर जाके चीज़ों को सुपरवाइज कर सकें, काम कर सकें। इसलिए हमने ऊपर आप देखेंगे एमएस चैनल के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से चैली लगाई हुई है। ये आपका एमएस का चैली है जो कि हमने ऊपर आपका रखा हुआ है एमएस चैनल के ऊपर, जिसके थ्रू हम लोग चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं और सारा काम हम ऊपर जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ब्रशिंग की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका ये पूरा एमएस का ब्रेसिंग रखा हुआ है, और इसका भी जो डायमीटर है वो आपका 40 mm का नॉमिनल बोर्ड आया है। और इस ब्रेसिंग को फिक्स करने के लिए, इस ब्रेसिंग को लगाने के लिए आप देखेंगे इसका ये लॉक दिया हुआ है, जिसमें इस तरह से जो हमारा दूसरा ब्रेसिंग है वो आपका इस लॉक के थ्रू इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे ब्रेसिंग का ये पूरा लॉक दे रखा है, जो कि इस तरह से आप यहाँ पे
ब्रेसिंग को फिक्स कर सकते हैं अपनी स्टेजिंग के साथ और उसको और स्टेबिलिटी और ज्यादा मजबूती दे सकते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई फेलियर ना हो। तो इंजीनियर्स, आई होप आपको साइट से ये जानकारी अच्छी लगी हो कि हम लोग किस तरह से स्टेजिंग का काम करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।